इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जिन 20 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, उनके केस के संबंध में जो अमिताभ ठाकुर जी हैं, उन्होंने इलाहाबाद का दौरा किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर एक पार्क में उन्होंने पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पूर्व ही हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में 20 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 6 छात्र नामजद हैं। चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह की शिकायत पर कर्नलगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 20 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें दी गई चीफ प्रॉक्टर की ओर से शिकायत में कहा गया था कि आरोपी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। छात्र नेता अजय सिंह सम्राट को मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है। बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मीडिया स्टडीज के छात्र की मौत के बाद आक्रोशित छात्रों ने कैंपस में हंगामा किया था। जानकारी के मुताबिक मामले में 20 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 6 छात्र नामजद हैं। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह की शिकायत पर कर्नलगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। इन्हीं आरोपी छात्रों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है। मामले में छात्र नेता अजय सिंह सम्राट को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि बीती 12 जुलाई को मीडिया स्टडीज के छात्र आशुतोष की वाटर कूलर से पानी पीने के बाद मौत हो गई थी। इसे लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि छात्र को समय से इलाज नहीं मिली, जिसके कारण उसकी जान चली गई। मामले में मृतक छात्र के पिता ने वीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। इस घटना के बाद कर्नलगंज थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर को पहले ही लाइन हाजिर किया जा चुका है और अब इसी संदर्भ में अमिताभ ठाकुर ने आपको बता दें कि जिन छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनसे मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। प्रयागराज में विद्यार्थियों से संबंधित जो मामले हैं, वो प्रयागराज में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें एक छात्र की दुखद मृत्यु हो जाती है। एम्बुलेंस उसको नहीं मिलती, जैसा कि आरोप छात्रों ने लगा दिया है। मजे की बात यह है कि एम्बुलेंस जब देखी जाती है तो उसमें फार्मासिस्ट नहीं रहता है, ड्राइवर सिर्फ रहता है। जबकि नियम यह है कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि आप अगर जाएं, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बगल में ही है, केंद्र सरकार का है, उसमें एम्बुलेंस रहती है। उस एम्बुलेंस में एक ड्राइवर, एक वार्ड बॉय और एक फार्मासिस्ट रहता है, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। यदि कोई दुर्घटना किसी अध्यापक के साथ होती है, वाइस चांसलर के साथ भी होती है, या किसी स्टूडेंट के साथ होती है, या किसी छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी जो विश्वविद्यालय परिसर में है, उनके लिए वो एम्बुलेंस तत्काल खड़ी रहती है। फार्मासिस्ट तुरंत उसके जीवन रक्षा के लिए तैयार रहता है। इस एम्बुलेंस में आरोप लगाया गया है कि फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं रहता है। दूसरी चीज यह है कि बच्चे को ले जाने के एम्बुलेंस मिली ही नहीं। आरोप है कि बच्चे को ले जाने के लिए टोटो जो होता है, जो बैटरी रिक्शा होता है, उसको बुलाने की कोशिश की गई, गार्डों ने उसे नहीं अंदर आने दिया। यह भी आरोप है कि टोटो के नहीं आने पर उसको बाइक पर बैठाकर किसी तरह से अस्पताल ले जाया गया। बहुत ही दुखद और असहनीय पीड़ा के छात्रों के मन में है। छात्रों ने इस पीड़ा को देखते हुए श्री अमिताभ ठाकुर जी से भी संपर्क किया कि कृपया आप हमारी मांगों को करें, क्योंकि छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अराजकतापूर्ण स्थिति को उत्पन्न किए हुए है। छात्रों की कोई बात सुन नहीं रहा है। दुखद मृत्यु के बाद भी लाग लपेट और हील हवाली का मामला चल रहा है। इसलिए छात्रों ने श्री अमिताभ ठाकुर जी से संपर्क किया ताकि उनके मामले को उठाया जा सके। देखिए अमिताभ ठाकुर जी इस मामले में क्या अपने लेटेस्ट अपडेट देते हैं। देखिए, जो हमारे साथी बैठे हैं, छात्र हैं, हम लोग का मुख्य यह कहना है कि मौजूदा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जिस प्रकार का रवैया और आचरण कर रहा है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। यह जिस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे कि छात्र और प्रशासन दो विपरीत धुर हों और इनके बीच शत्रुता का व्यवहार हो। जिस प्रकार के एफआईआर, मैंने तमाम एफआईआर देखे यूपी पुलिस के वेबसाइट पे, ऐसा लग रहा है जैसे खांसने पे, छींकने पे, बोलने पे, हंसने पर भी एफआईआर। एक एफआईआर इस बात का है 3 छात्रों के खिलाफ, जिसमें एक साथ मनीष हैं और हरिंदर हैं, उसमें एफआईआर है कि उस व्यक्ति ने अमिताभ ठाकुर को क्यों बुला लिया। यह जीवन में मैंने पहली बार सुना है कि तुमने इसको बुला क्यों लिया, वो भी एफआईआर का विषय हो।
जिस एक ही मामले में मुझे बताया गया 12 तारीख की कथित घटना के बारे में पहले 12 को एफआईआर हुआ, फिर 21 को हुआ और फिर 23 या 24 को हुआ। एक घटना पे 3 एफआईआर। हमारी पार्टी का आजाद अधिकार सेना का यह मानना है कि ये जो स्थितियां की जा रही हैं वह अभूतपूर्व हैं, और लेकिन चूंकि हम विधि का पालन करते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अतः हम दूने वेग से, ईमानदारी के साथ, विधिक ढंग से, न्यायिक ढंग से उनका जवाब दें। उनके इस प्रकार के हरकतों को, अनुचित कृत्यों के संबंध में हम भी जिस प्रकार से वो खांसने छींकने की एफआईआर करा रहे हैं, उस प्रकार से हम उनके जो विधिक, जो मैं कहूंगा कि आपराधिक कृत्य हैं, उनके संबंध में एफआईआर लिखवाएं। छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मैंने सुना इनके साथ मारपीट हो रही है, फर्जी मुकदमे तो हो ही रहे हैं। तो चर्चा परिचर्चा का उद्देश्य हमारा आज के यहाँ तो यह था कि हम उनके खिलाफ उनके आपराधिक कृत्यों को सामने लावें, उजागर करें और इस सत्यता को समझावें, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है कि छात्र अराजक हैं, लेकिन यहाँ मौके की वस्तुस्थिति यह लग रही है कि स्वयं प्रशासन में कतिपय लोग पूर्णतया अराजकतापूर्ण और तानाशाही पूर्ण आचरण प्रदर्शित कर रहे हैं। अनवरत हमारी पार्टी हमारे इन साथियों के साथ मिलके उनकी इस लड़ाई में इनके साथ रहना चाहती है और आगे भी रहेगी। सर, आपके ऊपर भी सुन रहे हैं एफआईआर हो गई है? मेरे ऊपर भी एफआईआर है। मैं जब मुझे यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसा तक नहीं, बाहर आके, आप मन बढ़ने की स्थिति देखिए, बाहर आके मुझे रोका गया, कैंपस के बाहर रोका गया, बलपूर्वक रोका गया, 3 गेट से मुझे घुसने नहीं दिया गया और उसके बाद एफआईआर अलग से कायम करा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ श्री अमिताभ ठाकुर जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी मांग रखा। उन्होंने यह भी बताया है कि वह कैंपस के अंदर गए ही नहीं। अगर वह कैंपस के अंदर नहीं गए हैं तो किस तरह से कैंपस के अंदर होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर के उनके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई, यह भी जांच का विषय हो सकता है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो इनके ऊपर एफआईआर की है, उससे आम जनमानस में भी रोष व्याप्त है, क्योंकि श्री अमिताभ ठाकुर सलोरी में स्थित एक आरओबी के निर्माण के लिए भी प्रयासरत रहे, जिससे सलोरी में स्थित आरओबी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। यह उन्हीं का प्रयास रहा। दूसरी बात यह कि कई सामाजिक मुद्दों को लेकर के प्रयागराज में भी उन्होंने आंदोलन किया। सरकार को आगे नहीं तो पीछे उनकी मांगों को हमेशा मानना पड़ा है, क्योंकि सलोरी आरओबी का जो मामला लटका हुआ था, श्री अमिताभ ठाकुर जी के प्रयास से ही वह मामला शुरू हुआ और आज वह लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। जो भी इनकी मांगे होती है, सरकार देर सवेर मांग लेती है, क्योंकि इनकी मांगे हमेशा जेन्युइन होती हैं। मैं राकेश इस्पान, रिलायबल मीडिया से।